सम्यक वेलफेयर एसोसिएशन आवास अधिकार सम्मेलन की मांग, पैसा नहीं सिर्फ घर चाहिए। स्टार न्यूज टुडे के संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई। सम्यक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मध्यम वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराने को लेकर पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें सम्यक वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा संगीता रविंद्र पवार ने पत्रकारों को बताया कि सम्यक निवास हक संघ के संस्थापक मधुकर सूर्यवंशी ने मध्यम वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराने को लेकर खासकर गरीबों ने उम्मीद के साथ पैसे सम्यक निवास हक संघ को दिए थे। महाराष्ट्र भर से लोग सम्यक निवास हक संघ प्रायोजक इस संस्थान में रहने के मंशा से पैसे दिए थे। उन्होंने आगे बताया कि संस्था के संस्थापक मधुकर सूर्यवंशी ने न तो कहीं निर्माण किया और न ही सदस्यों का पैसा वापस किया। कुछ लोगों को चेक द्वारा पैसे दिए गए, लेकिन वे चेक कभी भुगतान नहीं हुए। खासकर इस चेक को जारी करने से पहले उन्होंने सभी मूल दस्तावेज वापस लिए थे। सभी सदस्यों के साथ आर्थिक और मानसिक रूप से धोखाधड़ी हुई है और उनके अधिकारों का हनन हुआ है। सम्यक वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना 2018 में संगठन के संगीता रविंद्र पवार द्वारा इसे कानूनी माध्यम से सभी सदस्यों को न्याय प्रदान करने के लिए की गई थी और सेशन कोर्ट में केस दायर किया गया था, लेकिन वह केस 6 साल से चल रहा है। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने 1999 के एमपीआईडी एक्ट के तहत केस दायर किया था। उस एक्ट के तहत सदस्यों ने मकान के लिए चुकाई गई रकम वापस मांगी गई थी, लेकिन सदस्यों को पैसे न चुकाए जाने पर सोसाइटी ने सेशंस कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर करने का निर्णय लिया है। निवारक क्रेडिट सोसाइटी ने हमें आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में पूरा सहयोग करेंगे। सम्यक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अब तक जितना सहयोग किया है उतना ही सहयोग अगले चरण में करने का अनुरोध है। आप लोगों को अधिक जानकारी के लिए सम्यक वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा संगीता रविंद्र पवार को फोन नंबर 9869238262 या फिर 8779955109 से संपर्क करें। इस अवसर पर सम्यक वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष संगीता रविंद्र पवार ने बताया कि माझं नाव संगीता रवींद्र पवार आहे आणि मी सम्यक निवास हक्क संघ प्रायोजित भीम फाउंडेशनमध्ये 2009 मध्ये पैसे भरलेले घरासाठी, स्वस्तात घरं देतो म्हणून असं सांगितलेलं त्यांनी। तर त्या त्या बातम्या ऐकून आम्ही ते घर बुक करण्यासाठी गेलो आणि आम्ही 1 लाख नाही, पहिलं 60,000 भरलं। त्याच्यानंतर ते बोलले की 20% लागेल, तेव्हा तुम्हाला लवकरात लवकर तुमचं घर मिळेल। मग आम्ही परत 60,000 भरले, असं 1,20,000 भरले आणि परत त्यांनी पतफेडी पण खोलली। त्या पतफेडीमध्ये पण मी पैसे भरत गेलेले आहे। त्याच्यात माझे 8,000 आहेत। असं शेकडो लोकांनी पैसे भरलेले होते त्याच्यामध्ये। आणि 2009 मध्ये त्यांनी पैसे घ्यायला चालू केले। म्हणजे संस्था त्यांनी 2007 मध्ये चालू केली आणि 2009 मध्ये त्यांनी पैसे घ्यायला सर्वांकडनं चालू केले, सभासद करायला चालू केले, शेअर होल्डर बनवायला चालू केलं आणि 2013 पर्यंत त्यांनी सभासद घेत राहिले, पैसे घेत राहिले, बुकिंग करत राहिली लोकं। असे भरपूर लोकांनी 1 लाख पासून म्हणजे 30,000 पासून 17 लाख, 15 लाख, 13 लाख असं भरपूर लोकांनी पैसे भरलेले आहेत त्याच्यामध्ये। एवढ्या शेकडो लोकांना त्यांनी फसवलं आणि 2012 पासून लोकं पैसे मागायला चालू केलं त्यांच्याकडे। तर त्यांनी काही लोकांना पैसे चेक दिले, तर चेक त्यांनी बँकेत टाकल्याबरोबर त्याचे चेक बाउन्स झाले आणि त्यांना पैसे भेटलेले नाही। तर आणि 14 मध्ये त्यांनी तिथून गायबच झाले। जे अध्यक्ष होते सम्यक निवास हक्क संघ प्रायोजित भीम फाउंडेशनचे अध्यक्ष होते, ते 14 ला गायब झाले। त्याच्यानंतर मग पब्लिक चाळावळ झाले। त्याच्यानंतर मग ते पोलीस कंप्लेंट करायला गेले, तरी पोलीस काही दखल देत नव्हते त्यांच्याकडे। मग नंतर मग भरपूर असा हंगामा झाला पब्लिकचा आणि काही दिवसानंतर मग भरपूर त्यांचं म्हणजे औरंगाबादमध्ये परत पोलीस कंप्लेंट गेली। त्याच्यानंतर मग ते औरंगाबाद पोलीस सिडको पोलीस स्टेशनमधून त्यांना पकडले गेले। 2018 मध्ये आमची संस्था सम्यक निवास सर्व सभासदांना विनंती आहे की लवकरात लवकर एकछेद मध्ये यावे आणि सर्वांनी एकत्र यावे, जेणेकरून आपल्याला कोर्टामध्ये लवकरात लवकर फाईल करता येईल उंच न्यायालयात। सम्यक निवास हक्क संघ प्रायोजक भीम फाउंडेशनच्या
जागा 17 जिल्ह्यात आहेत, महाराष्ट्राच्या 17 जिल्ह्यात आहेत. जर प्रत्येक ठिकाणी जरी तुम्ही 1,000 सदस्य जे नाहीच आहेत, 1,000हून जास्तच आहेत. आम्हाला नुसत्या मुंबईत आमचे 7-8 हजाराहून जास्त आहेत. तर कमीत कमी 15,000 तरी सदस्य असावेत असा आमचा अंदाज आहे. कारण कधी त्यांनी आम्हाला अकाउंट दाखवले नाहीत, कधी त्यांनी आम्हाला हे सांगितलेलं नाही आहे की किती पैसे आलेत. पण काही लोकांचा अंदाज आहे की 400 ते 500 कोटी रुपये त्यांच्याकडे आलेले आहेत. आम्हाला अकाउंट्स पण EOWने अकाउंट्स पण चेक केलेले नाहीत. जेव्हा आम्ही कंप्लेंट केली तेव्हा कुठले अकाउंटचे चेक वगैरे करायला प्रयत्न केला नाही कोणी. तुमची आता काय मागणी आहे साहेब? आमची मागणी हीच आहे की आम्हाला पैसे नको आहेत. आम्हाला सर्व सदस्यांनी एकमुखाने सांगितलेलं आहे. आम्ही जेव्हा जेव्हा मिटिंग घेतली तेव्हा सर्व सदस्यांनी सांगितलेलं एकमुखाने की आम्हाला घर पाहिजे, आम्हाला पैसे नको आहेत. कारण तुम्ही 1 लाखाचे 1 लाख जरी दिले तरी आम्हाला ते नको आहेत. आम्हाला घरच पाहिजे आणि आमच्या जमिनी आहेत. सम्यक निवास हक्क संघाने घेतलेल्या जमिनी आहेत. तर त्या जमिनी आम्हाला त्याच जमिनीवर घरं पाहिजेत. आम्हाला दुसरीकडे कुठेही घरं नको आहेत. आम्हाला ऑल्टरनेटिव्ह काही नको आहे. आम्हाला फक्त घरं पाहिजेत. हेच आमच्या सर्व सदस्यांचं म्हणणं आहे. उच्च न्यायालयाला तुम्ही जाणार? आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आणि मी रिट पिटिशन फाईल करणार. कारण आम्हाला इकडे लवकरात लवकर निर्णय व्हावा हीच अपेक्षा आहे. आम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठीच आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. थँक्यू. मेरे पास बिल्डर ने फंसाया हुआ कुछ मेंबर्स है, वो मेरे पास आए, वो अपनी समस्या मेरे समक्ष रखी। बिल्डर जो है इनके पैसे से जगह ली है, पूरे महाराष्ट्र भर में अलग अलग जगह पे है। सारा पैसा जो है इनका है। हर एक मेंबरों ने अपना खून पसीना का पैसा एक भरोसे से उनको दिया है। वो संस्था का नाम है सम्यक निवास हक संघ, प्रायोजक भीम फाउंडेशन। करीब उसके अंदर 4,000 मेंबर्स है और ये सारे मेंबरों ने मिलके एकता बनाई है। इंतजार में बैठे एक घर के लिए उन लोगों को भी आप समाविष्ट करेंगे तो हम पूरी मदद आपको करते हैं। नीचे से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट से लेकर सरकार तक हम आपके साथ है और आप अच्छा काम करने जा रहे हैं। आपके हक है, आपके हक के पैसे हक है और वो हक की मांगनी आपकी है। इसलिए सारा हमारी पूरी संस्था, हमारे करीब 4 लाख मेंबर आपके साथ है और सब लोग मिलके आपको हम सपोर्ट करना चाहते हैं और सपोर्ट करेंगे। और सरकार से विनंती है जो, और हमारे न्यायालय से भी विनंती है कि ऐसे केस जो है उनको भी सुनावनी करे, उनकी भी बात सुने और जल्द से जल्द निकाल लगे। कई लोग जो है जब लिए थे, जब पैसे दिए थे तभी उम्र छोटी थी, आज बूढ़े हो चुके हैं। उन लोगों का एक सपना है, अपने घर का सपना, जो हर एक का सपना रहता है, उनका भी वही सपना है। वो सपना पूरा करने के लिए सरकार और कोर्ट को हम अपील करना चाहते हैं। और जो भी न्याय मिलता है वो न्याय स्वीकारने के लिए हम तैयार है। हमको न्याय दो, ऐसी इन लोगों की विनती है। सम्यक वाले पहली बार मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपनी व्यथा सुनाई तो मुझे समझ में आया कि ये जो मांग की है इन्होंने कोर्ट में, वो पैसे वापस की मांग की है और पैसे वापस लेने हैं तो उनकी ही ज़मीन उनको बेच के पैसे मिलने वाले हैं। उनके पैसे से ज़मीन खरीदी गई है। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत राय है और मैंने जो मेरे वकीलों से और मेरे पैनल से बात की तो मुझे समझ में आया कि इनको ज़मीन मांगनी चाहिए थी। इन्होंने पैसे भरे घर के लिए, आज 14 साल 12 साल से ये लोग घूम रहे हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इन्होंने पहले ही ज़मीन मांगी होती तो मुझे लगता कब का केस सॉल्व हो गया होता और आज ये अपना घर बनाकर अपने घर के अंदर होते। अब बात आती है दूसरा कि जब ये ज़मीन इनको वापस मिली तो पैसा कहाँ से आएगा इनके पास घर बनाने के लिए। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि अगर ये अपने सारे इनके पेपर्स क्लियर हुए, उनके IT फाइल वगैरह प्रॉपर हुई तो गारंटीड
इनको घर के लिए लोन देने की जवाबदारी निवारा की होगी। तो इसीलिए मैंने इनको बोला है कि अगर आप वाकई में हमारे बैंक से लोन चाहते हो, हमारे सॉरी क्रेडिट सोसाइटी से लोन चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अकाउंट खोलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं हमारे पास से लोन चाहते हो तो आप नहीं भी अकाउंट खोले तो आपकी मर्जी, किसी को जोर जबरदस्ती है ही नहीं। बट अगर अकाउंट खोलेंगे तो इनको लोन मिलने में आसानी होगी। तो ये मेरा वायदा है सारे संवर्ग के लोगों से कि अगर वो प्रॉपरली अकाउंट खोल के आईटी फाइल वगैरह बना के, आईटी फाइल भी हमारे यहाँ पे निःशुल्क बनती है, सिर्फ 551 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है। हेल्थ चेकअप उनको फ्री में होता है और बाकी कई सुविधाएं, जैसे उनके बच्चे बड़े हुए हैं और उनको एजुकेशन लोन वगैरह चाहिए तो एजुकेशन लोन भी हमारे यहाँ से मिलता है, काफ़ी फायदे उनको मिलते हैं। तो ये मेरा वायदा है उनको कि जितने भी लोग हैं इनके संवर्ग के, उन सभी को घर के लिए लोन देने की जवाबदारी निवारा की होगी।